7 सितंबर 2025 को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा, जो भारत में दिखाई देगा। उसी दिन भाद्रपद पूर्णिमा का श्राद्ध भी होगा। ज्योतिषियों के अनुसार 100 साल बाद ऐसा संयोग बना है जब पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण के साय में हो रही है। 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष हमारे पूर्वजों को समर्पित हैं, जिनमें श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कार्यों से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन उस दौरान कुछ कामों से बचना बेहद जरूरी है, वरना पितृ दोष का सामना करना पड़ सकता है। आइए इस रोचक और आध्यात्मिक यात्रा को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। 7 सितंबर 2025 को रात में लगने वाला चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, जो पितृपक्ष की शुरुआत का दिन है। हालांकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस ग्रहण का श्राद्ध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्रहण के दौरान सूतक काल लागू होगा, जिसके कारण शुभ कार्य वर्जित होंगे, लेकिन श्राद्ध के कार्य सामान्य रूप से किए जा सकेंगे। पितृपक्ष का समापन 21 सितंबर को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर होगा। इस दौरान किए गए तर्पण और दान से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष का पहला श्राद्ध यानी प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर 2025 को होगा। पंचांग के अनुसार तर्पण के लिए सबसे अच्छा समय कुतुब मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:44 तक, रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:44 से दोपहर 1:34 तक और अपराह्न काल दोपहर 1:34 से शाम 4:04 तक। इन मुहूर्तों में तर्पण और पिंडदान करने से पितरों को विशेष शांति मिलती है। अब हम आपको बताते हैं कि पितृपक्ष में क्या क्या करें। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कुछ खास कार्य किए जाते हैं। श्राद्ध और तर्पण, पितरों के नाम पर तिल, जल और कुश से तर्पण करें। पिंडदान, पितरों के लिए चावल, जौ और तिल से बने पिंड का दान करें। दान पुण्य, गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और अन्य जरूरी चीजें दान करें। गायत्री मंत्र का जाप, पितरों की शांति के लिए गायत्री मंत्र का जाप करें। पितृपक्ष में ये 7 काम जो आपको भूलकर भी नहीं करने हैं, अब चलिए आपको उनके बारे में बता देते हैं। पितृपक्ष में कुछ कामों को करने से पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे पितृ दोष का खतरा बढ़ जाता है। इन 7 कामों से आप बिल्कुल बचें। सबसे पहला, मांगलिक कार्य न करें। विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन या नए व्यवसाय की शुरुआत जैसे शुभ कार्य टाल दें। तामसिक भोजन से बचें। मांस, शराब, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक भोजन का सेवन ना करें। नए काम शुरू ना करें। कोई नया व्यवसाय, प्रोजेक्ट या निवेश शुरू करने से बचें। नई चीजें ना खरीदें। नए कपड़े, गहने, वाहन या अन्य महंगी चीजें खरीदने से परहेज करें। बाल और नाखून ना काटें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। शाम को घर की सफाई ना करें। शाम के समय झाड़ू लगाने से पितरों का अपमान हो सकता है। लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। श्राद्ध के भोजन या तर्पण में लोहे के बर्तनों का उपयोग वर्जित है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान पितृ धरती पर आते हैं और अपने परिवार से श्राद्ध और तर्पण की उम्मीद करते हैं। इन कार्यों से न केवल उनकी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि परिवार को भी सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण के साथ शुरू होने वाला पितृपक्ष एक अनोखा संयोग लेकर आ रहा है। ये 15 दिन हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता दिखाने का समय है, लेकिन इस दौरान सावधानी बरतना जरूरी है। उपरोक्त 7 वर्जित कार्यों से बचकर और सही मुहूर्त में श्राद्ध तर्पण करके आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बनाएं। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें।